है सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का। मैं डॉक्टर हरि सिंह, जो सूर्य नमस्कार महायज्ञ है, इसकी आयोजन समिति का मैं प्रदेश हिमाचल प्रदेश का मैं संयोजक हूँ प्रदेश का। तो मेरे साथ मेरे बाईं तरफ माननीय लक्ष्मी दत्त शर्मा जी, आप पतंजलि योग पीठ के क्षेत्रीय प्रभारी भी हैं और योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के आप पैटर्न भी है, और साथ में जो सूर्य नमस्कार आयोजन समिति हिमाचल प्रदेश के नए सदस्य भी हैं। मेरे दाईं ओर श्रीमान अमित चंदेल जी, आप अधिवक्ता परिषद से है, एडवोकेट है, और आप भी हमारी जो ये सूर्य नमस्कार महायज्ञ आयोजन समिति है इसके आप सामान्य सदस्य है। दाईं ओर लीलाधर जी, जो योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के आप अध्यक्ष है, और मेरे साथ में बाईं ओर जो डॉक्टर विवेक सूद जी, आप भी स्पोर्ट्स योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के आप भी महामंत्री प्रदेश के हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत के साथ साथ मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि आप सब आज इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका मैं आपके समक्ष रखूंगा कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है हमारे देश के जो 75वीं जो वर्षगांठ जो हमारे बनाई जा रही है, अगस्त तक ये चलने वाली है। इसी संदर्भ में हमारे जो पतंजलि योग पीठ के हमारे माननीय पूजनीय रामदेव बाबा जी और क्रीड़ा भारती, गीता परिवार और हार्टफुलनेस, जो 4 संस्थाओं के प्रयास से ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। और ये कार्यक्रम जो बेसिकली जो मकर संक्रांति 13 जनवरी से लेकर रथ सप्तमी जो 7 फरवरी तक है, उसके मध्य ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। और इसमें हमारा पूरा लक्ष्य ये है कि पूरे भारत में 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करके इस लक्ष्य को किसी प्रकार से पूरा किया जाए। 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ जो सूर्य नमस्कार हमने करने हैं। तो पूरे प्रदेशों में, भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में एक सप्ताह का टाइम दिया गया इसमें मकर संक्रांति से लेकर रथ सप्तमी के बीच में, कि एक सप्ताह आप सभी योग करेंगे और उस सबका वृत्त संकलन करके 75 करोड़ सूर्य नमस्कार बनेंगे। उसी निमित्त जो हिमाचल प्रदेश अपना जो पहाड़ी हमारा जो देवभूमि प्रदेश है, यहाँ पर भी हमने बीड़ा इसका ये उठाया है कि 75 करोड़ की हमने किस प्रकार से अपना प्रयास करना है। तो उसमें हमने 1 करोड़ सूर्य नमस्कार हमने अपने प्रदेश में करने वाले हैं। और ये कार्यक्रम आज ही 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक, जैसे मैंने बताया कि हमारा 8 दिनों में होने वाला है। बाकी प्रदेशों में एक हफ्ता का कार्यक्रम हो चुका है, कहीं कहीं यही डेट जो है 31 जनवरी से 7 फरवरी तक चला है। तो हम इसके लिए प्रयासरत है, और इसमें बहुत सारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और जो छात्र संगठन की बहुत सारी संस्थाएं हमारे समक्ष इस कार्यक्रम में अपना रोल प्ले कर रही है। और अभी तक जो पहले हमारा इसमें था कि 30 जनवरी तक हमने जो गूगल फॉर्म जो है पंजीकरण का शुरू किया था, तो 58,853 पंजीकरण अभी तक पूरे प्रदेश में हो चुके हैं। और लोगों की और बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग की और छात्र कार्यकर्ताओं का और सामाजिक वर्ग की ओर से बहुत सारे अभी भी इच्छुक है कि इसको अभी चलने दिया जाए, जैसे आज तक भी है इस जो पंजीकरण प्रक्रिया को चलने दिया जाए। तो मेरे हिसाब से आज भी इसको ओपन रखा गया है। शायद शाम को 10-15 हजार लोग और इसमें पंजीकरण करेंगे। तो इस हिसाब से 75,000 लोग अगर पंजीकृत हो जाते हैं और वो 13 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन उन्होंने करने हैं कम से कम, तो उस हिसाब से हमारा 75-80 लाख का हमारा लक्ष्य पूरा होता है। और बाकी लक्ष्य को हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे उसके बारे में जो मेरे साथ बहुत बड़े बड़े योगी बैठे हैं, डॉक्टर विवेक जी है, लीलाधर जी है, योग के इवन माननीय लक्ष्मी जी हैं, ये सब जानते ही है। कई हमारे बीच में योगी ऐसे भी है जो एक दिन में 300-300 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो 30-35 संगठन हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन संगठन से 100 लोग भी ऐसे होंगे जो 100 से ज्यादा सूर्य नमस्कार एक दिन में कर रहे हैं। तो 15-20 लाख का लक्ष्य है, उनसे पूरा होगा। तो 70-75 लाख हम करने वाले हैं, जो ये 75,000 के करीब लोग हमारी शाम तक आज हो जाएंगे इसमें पंजीकृत। और बाकी जो रिमेनिंग 100-35 लोग होंगे 35 संगठनों के, अगर वो 100 सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो 20-25 लाख उसको मिला के 1 करोड़ के लक्ष्य को हम 100% हम इसको अचीव करने वाले हैं। और सब करते भी है। मैंने भी आज खुद आज मैंने 13 के मैंने 6 सेट किए, 78 सूर्य नमस्कार मैंने सुबह किए हैं।
और उसमें ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं कि एक टाइम में करना है, आप सुबह कर सकते हैं, दिन को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं भी 150 के आसपास मैं पहुंचूंगा जो प्रतिदिन करूंगा। तो इसमें क्या है, प्रतिदिन किस किस संगठन, किस किस लोगों ने कितने सूर्य नमस्कार किए, उसका वृत्त संकलन करके हमारे पास जो जिलों की टीमों से हमारे पास आने वाला है और हमारे पास प्रांत में आएगा तो हम इसको प्रेषित करेंगे आगे राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसको जो हम क्रीड़ा भारती, पतंजलि योग पीठ और योग भारती, विद्या भारती, सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद और ब्रह्मासी कल्याणाश्रम और स्वदेशी जागरण मंच, बहुत सारे संगठन हमारे साथ है। तो इस कार्यक्रम में जो अग्रणी रूप से वो भूमिका निभा रहे हैं। आगे 4 संगठन मैंने बोला, गीता परिवार, पतंजलि और क्रीड़ा भारती और हार्टफुलनेस। बाकी हमारे साथ बहुत सारे संगठन सभी जुड़े हैं। इवन हमारे साथ कांग्रेस के और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के, कम्युनिस्ट, सभी लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ शरीक हैं। मेरा आप बंधुओं से भी आग्रह रहेगा कि आप, ये थोड़ा सा हम 2 दिन लेट हुए हैं, हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो आप भी इसको प्रसारित करने में समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक के बंधु हैं या प्रिंट मीडिया के बंधु हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आप भी इसको प्रसारित करने में हम हमारा सबका योगदान करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बाकी कुछ जो माननीय लक्ष्मी जी आपको बताएंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह जी, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो 1 सप्ताह वाला इन्होंने बताया, ये हमारे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे सरसंघ चालक है उनका आदेश है कि ये जितने भी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषांगिक संगठन और उसके साथ जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, उनको जोड़कर 1-1 सप्ताह में किसी हर स्टेट को करना है। तो अभी हिमाचल में भी हमने तय किया है कि इसको 1 से और 8 तक, 1 फरवरी से 8 फरवरी तक करेंगे। तो इसके लिए हम सारे संस्थाएं बिल्कुल मिलके, लेकिन जो मूल हमारा 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का है, वो हमारा एक 4 संस्थाएं जैसे इन्होंने बताई, उनको मिला के स्वामी जी का एक मोटिव था कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर भारत की छवि पूरे विश्व में जाए और उसमें योग हमारी, क्योंकि योग में हम पहले ही विश्व गुरु है, योग हमारी बहुत बड़ी जिसको कहना चाहिए विरासत है। और ये विरासत ऐसी नहीं कि हमारे देश तक, योग से हम अपने शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का संतुलन कर सकते हैं। और अगर विश्व में कोई स्थायी शांति हो सकती है तो तभी हो सकती है कि जब योग के माध्यम से हम अष्टांग योग तक पहुंचते हुए योग को धारण करें, ताकि हमारा मन, शरीर और आत्मा शांत हो, संतोषमय हो। इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारा आजादी का अमृत महोत्सव था, तो योग की इस विधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बन रही थी। स्वामी जी के मन में ये ध्यान आया कि सारा योग तो बहुत बृहत्तर है, उन सबको एकदम सिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन योग का एक स्वर्णिम बिंदु है सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार में आप जानते हैं कि उस एक सूर्य नमस्कार में 7 आसन आते हैं और एक पूरे शरीर का, बॉडी एंड माइंड का जो बैलेंस है उससे हो जाता है, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे सारे सिस्टम व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए अगर सूर्य नमस्कार की आदत हमारे समाज में युवाओं को, बड़ों को, बहनों को, भाइयों को देशों में विदेशों में पड़ती है, तो ये भारत की बहुत बड़ी देन होगी। इस दृष्टि से एक वेबसाइट बनाई गई www.75crorsuryanamaskar.com और उसमें जब वो खुलता है, जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें हमारा जो डैशबोर्ड खुलता है, उसमें जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो 3 प्रकार की रजिस्ट्रेशन आती है, पंजीकरण। वो रजिस्ट्रेशन क्या है? पहली रजिस्ट्रेशन है पर्सनल रजिस्ट्रेशन, यानी कि मैं अगर करना चाहता हूं तो मैं अपनी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, लेकिन मुझे उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा है कि उसमें आपको, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलना है 21 दिन के बाद, तो आपको उसमें अपना नाम, पता, अपना जिसको कहना चाहिए कि आधार नंबर और उसके साथ अपना ईमेल आईडी, ये आपको देनी होगी। उसके साथ आप जब पंजीकरण करेंगे तो आपका फिर वो कैलेंडर खुल जाता है। कैलेंडर को आप हर रोज 13 सूर्य नमस्कार करें और कैलेंडर को
कर दे, 26 करें कैलेंडर को कर दे। तो लेकिन उसमें 13 का ही फॉर्मेट है। आप 26 करो, 28 करो, कुछ भी करो, लेकिन 13 का फॉर्मेट है। 272 सूर्य नमस्कार हमको 21 दिनों में करने। इसके लिए समय हमको मिलता है 1 जनवरी से 20 फरवरी तक, 51 दिन। इन 51 दिनों में से किसी भी 21 दिन आपको उस सूर्य नमस्कार जिस दिन किया उस दिन आपको टिक करते जाना है, और जिस दिन आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसी के साथ नीचे एक कॉलम है सर्टिफिकेट का। आप सर्टिफिकेट को टिक करोगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट इसमें आ जाता है कि आपने, और उसमें स्वामी जी के हस्ताक्षर भी है, उसमें हार्टफुलनेस के कमलेश दास जी के हस्ताक्षर भी है, उसमें गीता परिवार के गोविंद गिरी जी महाराज के हस्ताक्षर भी है, और उसमें क्रीड़ा भारती के जो अध्यक्ष है उनके हस्ताक्षर भी है, और भारत सरकार के जो खेल विभाग के सचिव है, सेक्रेटरी है, उनके भी हस्ताक्षर है। तो ऐसे हस्ताक्षरों के साथ आपको एक सर्टिफिकेट तुरंत आपके उसमें ये सर्टिफिकेट आ जाता है। लेकिन पंजीकरण उसके साथ व्यवस्थित जरूरी है, और नित्य उसमें अगर आप 21 दिन तक करोगे तभी वो सर्टिफिकेट आएगा। दूसरा पंजीकरण है उसमें इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन। तो इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन में जितने भी संस्थान है, जैसे आपका प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में आपके मान लो 100-200 सदस्य है, तो 100-200 सदस्यों का आप एक ईमेल आईडी से एक व्यक्ति उसका पंजीकरण करेगा और सबके नाम लिखेगा, केवल नाम, बाकियों के नाम आएंगे, एक के पूरा विवरण, बाकियों के नाम आएंगे, और उसके पश्चात एक व्यक्ति उसको, बाकी सब हम घर में करते रहेंगे, एक व्यक्ति उसको कैलेंडर को टिक करता रहेगा, और 21वें दिन जब पूरे हो जाएंगे तो आप सबके नाम के सर्टिफिकेट आ जाएंगे, वो नाम सब सर्टिफिकेट आपको दे दीजिएगा। ऐसे ही सब स्कूलों के, कॉलेज के, ITI के, IIT के, JBT के, पुलिस विभाग में, या हम उधर जेलों में भी गए, उनको भी करवाया। तो जितने भी, जहां भी हमारे को लोगों का इकट्ठ मिलता, जैसे हमने पंजाब नेशनल बैंक लगभग करवाया, और हमारे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगों को हमने लगभग कराया, बहुत सारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मान लो जितने ऑफिस है वहां हम लोग गए, क्योंकि इसमें भारत सरकार की ओर से ये निर्देश था सारे सरकारों को कि वो अपने अपने अंतर्गत जितने भी संस्थान हैं उन संस्थानों को आप पत्र लिखें कि इसमें आप शामिल हो। हालांकि हिमाचल प्रदेश से अभी तक हमारे को पत्र वहां से आया नहीं हो, 16 दिसंबर का वो पत्र है, अभी तक वहां से शायद जारी नहीं हुआ। 2-3 बार हम गए भी थे, क्योंकि कई स्कूलों में जब हम गए तो उन्होंने हमारे को कहा कि नहीं हमारे पास तो पत्र नहीं है, लेकिन बाकियों ने कहा कि नहीं हमें पता है, इसमें हमने पार्टिसिपेट करना है। हमारे यहाँ स्कूल बंद थे, उसके पश्चात भी भारत स्वाभिमान और हमारा जो NYSF का जो यूनिट है, हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स योगासन संघ के माध्यम से हमने 4500 इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया है, और 350 इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन में 100 है, किसी में 200 है, किसी में 50 है, किसी 100, जितने हमारी योग कक्षाएं हैं उन सब का, किसी में 200 है, किसी में 300, जितने भी हमारे योग की समितियां हैं, जिला की, तहसील की समिति, उनको भी हमने इंस्टीट्यूशन के रूप में किया है, बैंकों को किया है, और सारे, तो ऐसे 350 इंस्टीट्यूशन भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति और जो HPYS है, इसको हमारा जो टारगेट हमारे को मुख्यालय से पतंजलि योग समिति की ओर से मिला था वो था 1,25,00,000। लेकिन आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उस टारगेट को हम लोग पूर्ण कर चुके हैं, और हमने तो पूर्ण किया ही है, साथ में जो हमारी ये योगासन का जी ये जो समिति है हमारी हिमाचल की, इसमें भी 1.25 करोड़ का टारगेट पूरा करने जा रहे हैं, लगभग थोड़ी सी कमी रहती है। इसी के साथ ही भारत के स्तर पर भी आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि अभी 29 जनवरी को ही, ये हमारा 20 फरवरी तक कार्यक्रम चलने वाला था, लेकिन 29 जनवरी को ही हमारे 75,52,54,006 यानी कि 6 इतने सूर्य नमस्कार हो चुके हैं। और उसके लिए इससे पहले कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें वो दर्ज हो, इससे पहले जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुका है। ये उसके आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें अभी तक हमारी जो लक्ष्य था, हम कह रहे थे कि 30,000 संस्थान इंस्टीट्यूशन भाग लेंगे। अभी तक 48,37,915 संस्थाएं 29 तारीख तक
इसमें पंजीकृत हो चुकी थी, नहीं, लोग इसमें पंजीकृत हो चुके थे और 1,04,752 संस्थाएं पंजीकरण हो चुकी है। तो इस दृष्टि से हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं और जो लोग इसमें लगे हैं, जिन्होंने इस आयोजन को पूरा किया, उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन अब स्वामी जी की तरफ से आह्वान है कि हम इसको 100 करोड़ पार करेंगे और मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से करेंगे, क्योंकि अभी तो जो पूरे भारतवर्ष में है पंजीकरण तो हमारा समाप्त हो जाएगा 31 तारीख को आज, क्योंकि 21 दिन उसके बाद ही रहते हैं, 21 दिन रोज करना होता है। तो लगातार जो हमारे अब लगातार करते रहेंगे वो सारे के सारे 100 करोड़ से ये पार होने वाला है। तो हमारे भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पे, इसी के साथ ही जहां जहां भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनके परिवार है, वो चाहे बहुत पहले के हो या चाहे करगिल युद्ध के या उसके बाद के हो, कश्मीर वगैरह के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जितने भी हमारे शहीद है, उन शहीदों के परिवारों को हम लोग बुला बुलाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। 3-4 हमारे ऐसे दिवस भी हमने रखे थे, जैसे पहले सप्ताह में, जनवरी के पहले सप्ताह में संकल्प दिवस के, उसमें संकल्प लेना है, तो उसमें भी हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। दूसरा था हमारा 12 जनवरी को युवा दिवस पर, उसमें हमने अपने स्वामी जी के साथ इस कार्यक्रम को किया। उसके पश्चात उसमें 5 करोड़ सूर्य नमस्कार एक ही दिन में हुए। और तीसरा कार्यक्रम था हमारा 23 जनवरी को सुभाष जयंती पर, उसमें हमारे 5 करोड़ सूर्य नमस्कार एक ही दिन में हुए। और चौथा कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी को था, उसमें तिरंगा झंडे के नीचे मोदी जी के सानिध्य में जो सूर्य नमस्कार पूरे देश ने किया और पतंजलि ने भी, तो उसमें 10 करोड़ सूर्य नमस्कार एक दिन में ही हुए। तो इसी प्रकार ये हमारा कार्यक्रम जब अंत में होगा, तब भी हम बड़े बड़े कार्यक्रम करना चाह रहे थे बीच में भी, लेकिन क्योंकि कोविड के कारण उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसके कारण हम लोग इसको बड़े कार्यक्रम अभी बाहर नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और मैं समझता हूं कि आप भी इस महायज्ञ में भाग लें। अभी आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह जी ने जैसे बताया, जो ये अभी हिमाचल वाला जो हमारा बना है आयोजन समिति का, वो बहुत सरल है, सिंपल है। बस आपने उस गूगल फॉर्म को में नाम पता सब कुछ अपना भरना है और नीचे उसको सबमिट कर देना, आपकी पंजीकरण हो गया। आपको एक सप्ताह 13-13, 26-26 जितने भी सूर्य नमस्कार आप कर सके आप करें। मैं तो चाहता हूं कि आप बुद्धिजीवी है सारे के सारे, देश की जो बहुत बड़ा चौथा स्तंभ है आप, और चौथे स्तंभ को भी हम चाहते हैं कि आप मन से, बुद्धि से और शरीर से बलिष्ठ हो, और जिसको कहना चाहिए कि आपका पुरुषार्थ सफल हो, इसलिए आप भी योग से जुड़े, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सबको ओम नमस्कार। आपने कहा कि इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और एकता को बढ़ावा देना है, चाहे हम वैश्विक एकता की बात करें, लेकिन कितने ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लोग आपके पास अभी तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़े? हाँ, जैसे मैं बता रहा था ना, पतंजलि में जो हिमाचल प्रदेश में है, हम लोगों को टारगेट सवा करोड़ का दिया गया था। तो उसके आधार पर हमको यहाँ पर 4,000 पर्सनल जो 13-13 सूर्य नमस्कार करेंगे और 300 संस्थान हमको पंजीकृत करने थे। तो अभी 325-30 हमारे हो गए हुए और 4500 हमारे व्यक्तिगत हो गए। सवाल मेरा आपसे संस्थानों को लेकर नहीं था, ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं उनको किस तरह से जोड़ रहे हैं? आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की, मेरा सवाल आपसे ये था कि ग्रामीण परिवेश के कितने लोग आपसे जुड़े हैं, क्योंकि आपने आंकड़ों की भी बात की। बहुत अच्छा प्रश्न है। पतंजलि और भारत स्वाभिमान ऐसा संगठन है जिसकी जो हमारी योग कक्षाएं हैं ग्राम ग्राम में है। 1500 योग कक्षाएं हमारी लगती है, और वो भी कभी एक गांव में, कभी दूसरे गांव में, तीसरे। और हमारे लगभग 1700 के करीब 1700 योग शिक्षक है, और उन योग शिक्षकों के माध्यम से गांव-गांव में, पंचायत घरों में, मंदिरों में, या जो भी हमारे मैदान है उसमें हम करते हैं। और उसके अतिरिक्त जो हमारे विद्यार्थी है, उनको स्कूलों के माध्यम से, जैसे हमने स्कूलों का पंजीकरण किया, तो उनको एक एक विद्यार्थी को हम उनको फोन करके कहते हैं कि आप घर में बैठ के इसको कीजिए। फिर उन विद्यार्थियों से हम निवेदन करते हैं कि आप अपने चाचा, ताया, दादा, दादी परिवार में योग करवाएं। और आप हैरान होंगे, उनके जो 4-5 हजार हमारे पास पंजीकरण आए, अधिकतर विद्यार्थियों के गांव से आए। 7 आसन, 13 मंत्र, 10 अंगों